नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट पावर पर। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी धाम से जुड़े चमत्कारों के, जो बिल्कुल ही अद्भुत व आश्चर्यचकित करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जगन्नाथपुरी के चमत्कार। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र तट पर बसे भगवान जगन्नाथ मंदिर की छटा अद्भुत है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के 4 धामों में से एक धाम है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन शाम मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद नहीं देख सकते हैं। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको हमेशा अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है। हवा की दिशा। सामान्य दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की ओर, परंतु पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। अधिकतर मंदिर के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, परंतु आज तक पूरी मंदिर के ऊपर बैठे हुए या आसपास उड़ते हुए कोई पक्षी नहीं देखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर वाले बर्तन में सामग्री सबसे पहले पकती है और सबसे नीचे वाले बर्तन में सबसे बाद में पकती है ना चमत्कार। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते और मंदिर से बाहर कदम रखते ही आप इसे स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। इसी तरह मंदिर के स्वर्ग द्वार पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। मंदिर में शवों को जलाने की गंध नहीं आती, लेकिन मंदिर से बाहर कदम निकालते ही आपको यह गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा विराजमान है। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में बदली जाती हैं। रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी बहन सुभद्रा तथा भाई बलभद्र के साथ मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। 8 दिन वहां रहने के बाद शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। इस रथ की रस्सियों को खींचने और छूने मात्र के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का प्रसाद। मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। मंदिर में वर्ष भर सामान्य मात्रा में प्रसाद बनता है। भक्तों की संख्या 1000 हो या 1 लाख, प्रसाद किसी को कम नहीं पड़ता है। मंदिर का कपाट बंद होते ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।